राजधानी के अवधपुरी इलाके में शराब की दुकान को लेकर विवाद गहरा गया। शुभालय विलास आवासीय सोसाइटी के ठीक सामने चल रही शराब दुकान के विरोध में स्थानीय निवासियों ने अब प्रशासन को सीधे तौर पर चेतावनी दे दी। अवधपुरी परिक्षेत्र जन कल्याण महासमिति के नेतृत्व में स्थानीय निवासी पिछले 26 दिनों में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पिछले साल भी जब दुकान का विरोध हुआ था तो प्रशासन ने भरोसा दिया था कि दुकान दोबारा नहीं खुलेगी, लेकिन इस बार फिर नियमों को ताक पर रखकर इसे आवासीय इलाके में खोल दिया गया। अब लोगों का सब्र टूट चुका है। महासमिति ने प्रशासन को मात्र 5 दिन का अल्टीमेटम दिया। साफ कहा गया है कि यदि 5 दिनों के भीतर इस शराब दुकान को यहां से नहीं हटाया गया तो अवधपुरी के करीब 10,000 लोग सड़कों पर उतरेंगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि इसके बाद कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। अब देखना यह है कि प्रशासन इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेता है या फिर अवधपुरी की जनता का यह आक्रोश और बड़ा रूप लेगा। सारिका दिवाकर अवधपुरी क्षेत्र की रहवासी बात कर रही हूँ। जैसे कि मेरे आदरणीय भाई साहब रमन तिवारी जी ने बताया है कि शासन प्रशासन केवल बात कर रहा है और हमें आश्वासन दे रहा है, मगर मैं आप सबको एक महिला होने के नाते बताना चाहती हूँ कि हम सभी महिलाएं हर दिन जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं ना, वो पीड़ा का एहसास किसी को नहीं है। हम माताएं बहनें अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हमारे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल का बस स्टॉप वहीं पे है जहाँ पे कलाली में आने जाने का रास्ता है। आपको मैं इस वाक्य से वाकिफ कराना चाहूंगी कि जब बस स्टॉप पे बस आती है तो कुछ शराबी बस के अंदर चले गए, उन्होंने बच्चों के साथ में और ड्राइवर के साथ में मारपीट की है। यह हादसा किसी को पता नहीं है, ये भी मैं आपके सामने लेके आना चाहती हूँ। उसके बाद में आपको एक और गंभीर बात बताना चाहती हूँ कि जब कलाली से जस्ट बगल में लगा हुआ सांची पॉइंट है और पेट्रोल पंप है, जब कोई लेडीज वहाँ पे पेट्रोल भराने के लिए जाती है तो नशे में धुत शराबी इस तरीके की बदतमीजी करते हैं कि कल को यदि किसी महिला के मान सम्मान या उसके साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन सा शासन प्रशासन लेगा। जब महिला स्कूटी से जाती है तो उसका दुपट्टा खींच लिया जाता है। बताइए इसकी जिम्मेदार कौन है? ये जिसने शराब की दुकान खोली है वो जिम्मेदार है, जो शराब पी के निकल रहा है वो जिम्मेदार है। उसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ। जस्ट शराब की दुकान के ठीक सामने शुभालय कॉलोनी बनी हुई है। हम घर में हैं, हमारे बच्चे घर में, हम काम में व्यस्त है, हमारे बुजुर्ग माता घर में रहती। शराबी दिन रात हमारे घर पे निगरानी रखते हैं और निगरानी रखने के साथ साथ वो मौका देखते हुए हमारे घर के अंदर तक आ गए हैं। मतलब हमारे घर को लॉक कर दिया। हमारे घर की बुजुर्ग माँ को नहीं पता कि कौन आया, उन्होंने दरवाजा खोला, 3 बेवड़े घर के अंदर आके बैठ गए और ऑर्डर दे रहे हैं कि खाना दो, खाने के लिए नहीं तो मारपीट करेंगे। इस तरीके का मतलब इतना गंदा हम लोगों के लिए जीना दुश्वार हो गया है। या तो प्रशासन शासन हमको हमारे मकान को वहां से बदल के किसी अच्छी सभ्य कॉलोनी में बिठा दे या तो शराब की दुकान हटा दे। ना तो हम मॉर्निंग वॉक पे निकल पा रहे हैं, ना हमारे कॉलोनी में हम सब्जी भाजी वाले निकल पा रहे हैं, हम सब्जी भाजी भी नहीं ले पा रहे, कुछ भी नहीं। मतलब हमारी जो दशा है ना वो अभी तक ना तो कोई भी नहीं समझ पाया, ना शासन समझ रहा है, ना प्रशासन समझ रहा है, ना दीदी समझ रही है। आदरणीय आलोक भाई साहब आए थे, उन्होंने हमारे को दर्द को देखते हुए, केवल एक आलोक भाई साहब भी थे जो वहां आए और उन्होंने हमें कहा था कि वो जल्द से जल्द इस कॉलोनी को, शराब की दुकान को इस कॉलोनी के सामने से हटवा देंगे। मगर अब हम सबका सब्र का बांध पूरी तरीके से टूट गया है, क्योंकि हमारे बच्चों पे, हमारी आने वाली नई पीढ़ी पे बहुत ही गंदा प्रभाव पड़ रहा है। इतनी अश्लील हरकतें होती हैं। शराब पीने वाला शराब पीने के बाद उसको इतना सूझ नहीं है कि वो किस हालत में है, उसके कपड़े किस हालत में, वो घर में है कि घर के बाहर है। मतलब इतना गंदा माहौल है कि हमें शर्म आने लग गई है। हम हमारे घर के बाहर नहीं निकल पा रहे, हम कैसे समाज में रह रहे हैं। अवधपुरी क्षेत्र उसके नाम की तरह पवित्र था। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर सबसे सुंदर और स्वच्छ यदि कोई सा क्षेत्र था तो वह अवधपुरी क्षेत्र था। आज हमारे अवधपुरी क्षेत्र को शराब माफिया वालों ने एक नर्क बना दिया है। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आपको यदि हमारी दशा देखनी है ना तो आप आइए और हमारे साथ 4 दिन वहां रह के देखिए। महिलाएं तो छोड़िए, आप पुरुष है, आप पुरुष भी नहीं जा सकते। कुछ दिन पहले एक सामान्य सज्जन पेट्रोल भराने के लिए गया था, 2 बेवड़े ने उसको पेचकस लेके इतना गंदे तरीके से मारा कि उसका पूरा गाल कट गया, केवल इस बात पे क्योंकि उसने शराबी को कहा था कि दुकान हटाओ। थैंक यू। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे अवधपुरी में ये रहवासी इलाका जो कि शुभालय विलास सोसाइटी के ठीक सामने है, यहाँ से रहवासी इलाके से ये शराब की दुकान तत्काल प्रभाव से हटाई है और अगले 5 दिन में अगर हमें कोई वहां से आश्वासन इसको हटाने का नहीं मिलता है या नहीं हटती है तो फिर जनता सड़क पर होगी। और मैं खुद 76 कॉलोनियों का प्रतिनिधि यहाँ पर अवधपुरी का बैठा हुआ हूँ। एक कॉलोनी से 500 लोग निकलेंगे और अवधपुरी में जबरदस्त उग्र प्रदर्शन होगा।
जिसमें अगर शासन प्रशासन या कोई पुलिस व्यवस्था बिगड़ती है तो उसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। इसलिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि हमें तो करना है, क्योंकि हमें वो रहवासी